तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है, जिससे लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संबंधों को लेकर चर्चाएं कोई नई नहीं है। 2017 से ही समय समय पर ऐसी खबरें सामने आती रही कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर हमेशा यही दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार में कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ चंगा है। लेकिन कई घटनाओं और बयानों ने इन अटकलों को लगातार हवा दी है। कई बार खबरें सामने आई कि मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठकों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं रहे। इसके अलावा दोनों नेताओं के अलग अलग बयानों ने भी यह संकेत दिया कि उनके बीच विचारों का अंतर है। अब प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ा मामला एक बार फिर इस चर्चा को तेज कर गया है। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन आमने सामने है। योगी आदित्यनाथ के अधिकारी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्हें नोटिस जारी की गई कि बताएं आप शंकराचार्य हैं भी या नहीं, अपने नाम के पहले आप शंकराचार्य क्यों लगा रहे हैं। उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने भी प्रशासन को नोटिस दी और कहा कि अपनी नोटिस वापस ले, नहीं तो सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना औरंगजेब अकबर से कर दी। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कालनेमी जैसे शब्द का प्रयोग किया, जिसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर तंज माना गया। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ माना गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात दोस्तों यह रही कि केशव और योगी दोनों नेताओं के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आए। जी हां, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख सख्त दिखा, वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि वह संगम स्नान करके अपना विरोध समाप्त करें। इसके अलावा मीडिया के सवाल पर डिप्टी सीएम ने यह भी आश्वासन दिया था कि उनके साथ हुई घटना की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। केशव से पहले योगी ने कालनेमी कहा था और इशारों इशारों में अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोला था। वही केशव और योगी के बयान के बाद अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, एक बयान राजनीतिक रूप से और ज्यादा संवेदनशील हो गया उनका। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को समझदार व्यक्ति बताते हुए कहा कि बीजेपी को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि केशव मौर्य मानते हैं कि अधिकारियों से गलती हुई है, जबकि योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अहंकारी बताया। या इस बयान ने प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सियासी हलचल पैदा कर दी है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। एबीपी न्यूज की इस खबर को आप देखिए। लिखा है कि यूपी तक से बातचीत में ये बड़ा बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद का हकदार मानते हुए कहा, ये डिप्टी सीएम समझदार है, वो समझता है कि अफसरों से गलती हुई है और इस तरह मामले को बढ़ाना नहीं चाहिए, इसे समेटना चाहिए। उन्हें पता है कि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहा है। वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए, समझदार व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो अकड़ में बैठा हो और जो जिद पाल कर बैठा हो या जिसके मन में बदले की भावना जिसके हृदय में जल रही हो, उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। ये डिप्टी सीएम जो है समझदार है, ये समझता है कि हमारे अफसरों से गलती हुई है और ये समझता है कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको समेटना चाहिए, इससे हमको नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऐसा वक्तव्य वो दे रहा है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो अकड़ में बैठा हुआ हो और जो जिद पाल करके काम कर रहा है, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाता। तो ये बड़ा बयान दोस्तों अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया है और केशव प्रसाद मौर्य को वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।
इस बयान ने प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सियासी हलचल पैदा कर दी है। इन सभी घटनाओं से यह साफ होता है कि अवि मुक्तेश्वर आनंद मामले ने बीजेपी के भीतर चल रहे मतभेदों की चर्चाओं को फिर से जीवित कर दिया है। अलग अलग बयान और रुख यह सवाल जरूर खड़ा करते हैं कि क्या वाकई सब कुछ सामान्य है। इस विरोधाभासी स्थिति को लेकर चर्चा है कि क्या यूपी सरकार के दो इंजन अब आपस में टकराने लगे हैं। जहां एक और प्रशासन ने शंकराचार्य की शिविर पर नोटिस चिपकाकर कड़ा रुख अपनाया, वहीं सरकार के दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का सहानुभूतिपूर्ण बयान कहीं किसी टकराव की ओर तो इशारा नहीं करता है। शंकराचार्य के अनशन और सरकार के बयानों ने यूपी की राजनीति में उबाल ला दिया है। केशव के बयान से पहले योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कहा, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद पर हमला बोला था। कालनेमी वाले बयान पर अवि मुक्तेश्वर आनंद ने कहा था कि एक राजनेता जो मुख्यमंत्री है वो शिक्षा की बात नहीं करता, स्वास्थ्य की बात नहीं करता, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, प्रदेश की खुशहाली की बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म अधर्म के बारे में बात करता है। यह कहां तक उचित है? मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में चर्चा करनी चाहिए, धर्म अधर्म का बात धर्माचार्य पर छोड़ना चाहिए। या तो ये पूरा दोस्तों जो विवाद है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी इस पूरे मामले ने घमासान मचा दी है। तो इस वीडियो में इतना है। क्या कहेंगे जो पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले उससे बात हुई है, उसका समाधान बातचीत कर लेंगे। धन्यवाद। हाँ, नोएडा एक्सीडेंट मामले में सर जो पुल पे गाड़ी वो दुखद घटना है, वो नहीं होनी चाहिए, उसका प्रबंध रहना चाहिए, उस पर कार्रवाई की गई।